नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं एग्री चर्चा। और आज हम बात करने वाले हैं आलू की एक ऐसी बीमारी के बारे में जो दिखाई तो छोटी देती है, लेकिन अगर समय पर इसको रोका नहीं जाए तो पूरी की पूरी फसल को आधे से भी कम कर देती है। कई किसान कहते हैं पत्ते तो बस थोड़ा मुड़ गए हैं, फसल फिर भी चल जाएगी, लेकिन यही सोच बाद में भारी नुकसान में बदल जाती है। आज का वीडियो है आलू में लीफ कर्ल वायरस बीमारी पर। इस वीडियो में हम जानेंगे ये बीमारी होती क्यों है, पहचान कैसे करें, कितना नुकसान होता है इस बीमारी से, और सबसे जरूरी इससे बचाव और कंट्रोल कैसे करें। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी देसी लेकिन वैज्ञानिक बात जो ज्यादातर किसान नहीं जानते। मित्रों, लीफ कर्ल वायरस कोई कीड़ा नहीं है, कोई फंगस भी नहीं है, और ना ही ये कोई खाद की कमी है। ये एक वायरस जनित यानी विषाणु जनित बीमारी है। इसका मतलब हुआ एक बार जिस पौधे में ये वायरस घुस गया तो जितना भी दवा का छिड़काव हम कर लें इस बीमारी को खत्म नहीं कर पाएंगे। ये वायरस आलू के पौधे के अंदर जा करके उसके नसों में फैल जाता है, जिससे पौधा सही तरीके से खाना नहीं बना पाता। नतीजा, पौधा जिंदा तो रहता है लेकिन कमजोर, बौना और बीमार बन जाता है, और ऐसे पौधों से तैयार होने वाले आलू भी बीमार ही निकलते हैं। अब सबसे जरूरी सवाल, ये वायरस आता कहां से है? दोस्तों, इस बीमारी का सबसे बड़ा दुश्मन है सफेद मक्खी यानी व्हाइट फ्लाई, और माहू यानी एफिड, जिसे कई लोग तेला के नाम से भी पुकारते हैं। ये छोटे छोटे कीट पहले किसी बीमार पौधे पर बैठते हैं, वायरस अपने मुंह में उठा लेते हैं और फिर सीधे आपके स्वस्थ पौधों पर बैठ करके वायरस छोड़ देते हैं। एक बात ध्यान से सुनिए, एक ही सफेद मक्खी पूरे खेत को बीमार कर सकती है। इसके अलावा ये जो बीमारी है, ये बुआई के लिए जो हम आलू उपयोग करते हैं, यदि वो बीमार है यानी बीज बीमार है तो उसके उपयोग से हो सकता है। पिछले साल की जो संक्रमित बची हुई फसल अवशेष हैं, वो यदि खेत में रह जाते हैं तो उसमें भी इस वायरस के अंश जो हैं वो हो सकते हैं। तीसरी चीज, आसपास जो उगी हुई जंगली झाड़ियां हैं जिसमें कुछ पौधे इस बीमारी को लिए हुए होते हैं, उनसे भी अगली फसल में ये आ सकते हैं। अब बात करते हैं पहचान की, क्योंकि समय पर पहचान ही आधा इलाज है। जिन पौधों में ये संक्रमण घुस जाए उनमें शुरू में पत्तियां ऊपर की ओर मुड़ने लगती हैं। छूने पर उन पत्तियों को जब हम छूते हैं तो जो संक्रमित पौधे की पत्तियां होती हैं वो मोटी हो जाती हैं और सख्त महसूस होती हैं, और उनका जो हरा रंग है वो गहरा हरा रंग हो जाता है, कहीं हल्का हो जाता है। मतलब एक तरह से कहा जाए तो असामान्य सा दिखने लगता है। यदि ये बीमारी थोड़े दिन और बढ़ जाती है तो पूरा पौधा जो है वो बौना रह जाता है, नई पत्तियां जो निकलेंगी वो छोटी रह जाएंगी, पौधा ऊपर की ओर सिकुड़ सा जाएगा, और जब ये बीमारी गंभीर स्थिति में फैल जाए तो उन पौधों के कंद जो बनेंगे वो बहुत छोटे रह जाएंगे, कंदों की संख्या जो है वो कम हो जाएगी, कई बार पूरी फसल बेकार हो जाती है। तो दोस्तों, अगर खेत में खड़े खड़े आपको लगने लगे कि पौधा बढ़ नहीं रहा है तो समझ जाइए ये वायरस अंदर से काम करना शुरू कर चुका है। देखिए, कई किसान सोचते हैं कि ठीक है ये बीमारी आती है तो इससे नुकसान क्या होगा। देखिए, मैं सच्चाई की बात आपको बताना चाहूंगा कि अगर लीफ कर्ल वायरस पौधे के शुरुआती अवस्था में आ जाए तो लगभग 40 से 70% तक उपज घट सकती है आपकी, और अगर बीज से ही संक्रमण फैल जाए तो कई बार तो पूरी फसल घाटे में चली जाती है। यानी मेहनत, खाद, पानी, दवा सब लगाया आपने और मुनाफा आधा भी नहीं आया। कई किसान सोच रहे होंगे कि ठीक है बीमारी आएगी तो दवा जो है वो इसका मिलता ही होगा। अब सबसे बड़ा भ्रम मैं आपको आज जो है वो दूर करना चाहता हूं यहाँ। देखिए किसान भाइयों और बहनों, लीफ कर्ल वायरस की कोई दवा सीधी नहीं आती, ना कोई स्प्रे आता है, ना कोई इंजेक्शन। ये जो वायरस है इसको किसी भी दवा से नहीं मारा जा सकता, लेकिन
आपको डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस बीमारी को फैलने से जरूर रोका जा सकता है। मतलब एक पौधे में आया तो आप अगर सही तरीके से सही उपाय सही समय पे कर लेते हैं तो उस एक पौधे तक ही ये बीमारी रह जाएगी, उससे आगे नहीं बढ़ेगी। और यहीं से शुरू होता है असली समाधान। तो यदि आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आप असली समाधान के बारे में पूरी जानकारी जान जाएंगे। यदि बचाव और नियंत्रण की बात की जाए तो सबसे जरूरी हिस्सा ये होता है कि आप जब बीज का चुनाव कीजिए तो हमेशा स्वस्थ और प्रमाणित बीज लीजिए। पिछले साल की जो बीमार फसल का बीज है उसका उपयोग बिल्कुल मत कीजिए। अगर संभव हो तो बीज की रोपाई से पहले अच्छी तरीके से उसकी जांच कर लीजिए। याद रखिए, कीट रहेगा तो वायरस आएगा, और चूंकि हम जानते हैं कि ये बीमारी जो है ये सफेद मक्खी और माहू से फैलता है, इसलिए खेत की निगरानी समय समय पे करते रहिए। और खास करके फसल के शुरुआती दिनों में पीले जो चिपचिपे ट्रैप आते हैं, जिसे येलो स्टिकी ट्रैप कहा जाता है, उसे लगाइए। प्रति एकड़ खेत में आप 10 से 15 ट्रैप को लगाइए। ध्यान रखना है कि ये ट्रैप फसल की ऊंचाई से कम 1 फुट ऊंचा हो और हवा की विपरीत दिशा में लगाइएगा इसको। आप इसे अपने घर पर भी तैयार कर सकते हैं, और उसके लिए आप कोई पीले रंग की प्लास्टिक लीजिएगा और उस पर दोनों तरफ जो है जला हुआ मोबिल मिल जाए, मोबिल तेल जो होता है, या ग्रीस हो या अरंडी यानी जो कैस्टर ऑयल आता है, उसको लगा दीजिएगा। फिर इसे एक पर्दे की तरह खेत में जहां तहां टांग दीजिएगा। माहू और सफेद मक्खी होती है वो पीले रंग को देख करके उसकी तरफ आकर्षित होती है, और चूंकि आपने उस पर चिपकने वाला तेल या ग्रीस लगा रखा होगा तो वे उससे चिपक करके मर जाएंगे। साथ ही साथ फसल के आसपास खरपतवार बिल्कुल न रहने दीजिएगा। शुरुआत में सफेद मक्खी और माहू को भगाने के लिए नीम आधारित जो उपाय आते हैं वो बहुत अच्छे नतीजे देते हैं। बाजार में नीम का तेल कई नामों से मिल जाएंगे, जैसे किसान एग्री का एग्रो नीम है, पीसीआई का नीम बान है, कोरमंडल का नीम जल टी जो एस आता है। आप इसके अलावा जो है सफेद मक्खी के नियंत्रण के लिए कई जैविक उत्पाद भी आते हैं जिनका उपयोग कर सकते हैं, जैसे वर्टिसिलियम लेकनी की जो आती है उसकी 1 किलोग्राम मात्रा को प्रति 200 लीटर पानी में घोल करके आप छिड़काव भी कर सकते हैं, या बेवेरिया वेसियाना की 1 किलोग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल करके आप छिड़काव कर सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि जिन पौधों में ये बीमारी के लक्षण एक बार दिख जाएं, सबसे पहले तो उन पौधों को उखाड़ करके, जड़ से उखाड़ करके खेत से बाहर ले जा करके नष्ट कर देना है, जला देना है। मैं क्या बोलूं, ये एक कठोर फैसला है। मैं बोल रहा हूं कि उन पौधों को उखाड़ करके आपको नष्ट कर देना है, लेकिन पूरे खेत को बचाना है तो ये करना बहुत ज़रूरी है। उन्हें नष्ट करने के बाद ही आप जो स्वस्थ फसल है उस पे ये जो बीमार सफ़ेद मक्खी हैं या माहू हैं उनको न बैठने दिया जाए, उसके लिए इन दवाओं का छिड़काव कीजिएगा। यदि बीमारी बहुत ज़्यादा फैलने लगे तो आप अपनी फसल में माहू या सफ़ेद मक्खी के नियंत्रण के लिए डाइमेथोएट 30% ईसी की 265 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल करके एकड़ भर फसल पर छिड़काव कर सकते हैं। आप इसके अलावा ऑक्सीडीमेटोन मिथाइल जो 25% ईसी आती है उसकी 400 मिलीलीटर मात्रा का इस्तेमाल 200 लीटर पानी में घोल करके और 1 एकड़ फसल पर कर सकते हैं। आप इमिडाक्लोप्रिड 17.8% एसएल जो दवा आती है उसकी 60 मिलीलीटर मात्रा को प्रति 200 लीटर पानी में घोल करके प्रति एकड़ फसल पर छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा भी कई दवाएं बाजार में मिल जाएंगी, जैसे थायोमेथोक्साम 25% WG की 80 ग्राम मात्रा हो, या सेंट्रानेलिप्रो 10.26% जो ओडी आती है उसकी 350 मिलीलीटर मात्रा हो। देखिए, अभी तक जितनी दवाओं का नाम मैंने बताया है उनका इस्तेमाल आप लगातार एक ही दवा का मत कीजिएगा। एक बार किसी एक दवा को डालने के बाद जब आप दूसरी बार 10 दिनों बाद दोबारा छिड़काव करने का सोचते हैं तो दवा बदल दीजिएगा। इससे माहू या सफ़ेद मक्खी में एक ही दवा को सहन करने की जो शक्ति है वो विकसित नहीं हो पाएगी,
और आपको परिणाम अच्छा मिलेगा। साथ ही साथ ये भी आपको ध्यान रखना है कि जब तक फसल की पत्तियों पर हर एक पत्ती पर कम से कम 5 माहो या सफ़ेद मक्खी न दिखने लगे तब तक रासायनिक दवा का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। उससे पहले आप पीला ट्रैप जो पीला मैंने बताया था और जैविक तरीके जो मैंने आपको बताया है उसका इस्तेमाल करना है। नीम आधारित कीटनाशक आप अपने घर पे भी बना करके बिना खर्चे के भी उपयोग कर सकते हैं। अब जैसे आपको नीम आधारित कीटनाशक बनाना है, प्रति टंकी जो 16 लीटर वाली आती है उसके लिए यदि आप बनाने जाते हैं तो लगभग 5 से 6 किलो नीम की ताज़ा पत्तियों को ले लीजिएगा, उसको कूट पीस लीजिएगा, फिर उसे जो है 10 से 12 लीटर पानी में अच्छी तरीके से मिला करके और रात भर के लिए ढक करके रख दीजिएगा। अगले दिन सूती कपड़े से इसे छान करके घोल को जो है उसका छिड़काव कर दीजिएगा। ये जो है माहू और जो सफ़ेद मक्खी है उसको आपकी फसल से दूर भगाएगा और लगभग 10 दिनों तक इसका प्रभाव जो है आपकी फसल पे बनी रहेगी। 10 दिनों बाद आप दोबारा इसका जो है उपयोग कर सकते हैं बना करके। दोस्तों, जैसे हम यदि कमज़ोर हैं तो हमारे अंदर बीमारियां जल्दी आ जाती हैं, उसी तरह से यदि पौधा कमज़ोर है तो जल्दी बीमार पड़ सकता है। इसलिए बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन आपको नहीं देना है, संतुलित खाद ही देना है। कई किसान बहुत ज़्यादा यूरिया देते हैं, इससे ये बीमारी और तेजी से फैलती है। तो आपको संतुलित मात्रा में ही खाद का उपयोग करना है। साथ ही साथ खेत में पानी का जमाव ना हो इसका भी ध्यान रखना है। कई किसानों को मैंने देखा है कि पानी ज़्यादा लगा देते हैं, नमी ज़्यादा होगी तो ये जो बीमारी है और तेजी से फैलता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आप सभी ने गौर किया होगा जो खेत साफ सुथरे रहते हैं उनमें ये बीमारी कम दिखती है। क्या कारण है इसका? क्योंकि खरपतवार ही सफेद मक्खी का पहला घर होता है। यानी खेत की सफाई आपने कर दी तो बीमारी से सुरक्षा भी होगी। ये देसी ज्ञान आज भी पूरी तरह से वैज्ञानिक तरीके से प्रमाणित है। तो किसान भाइयों और बहनों, आज हमने जाना लीफ कर्ल वायरस क्या होता है, ये कैसे फैलता है, पहचान कैसे किया जाता है इसका, और सबसे जरूरी इसे कैसे बचा जा सकता है। याद रखिए, इस बीमारी में इलाज से ज्यादा जरूरी है बचाव। अगर समय रहते बीज, कीट और सफाई पर ध्यान दे दिया आप लोगों ने तो आलू की फसल पूरी जान से खड़ी रहेगी। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिए और एग्री चर्चा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मैं फिर मिलूंगा एक और जरूरी खेती की जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।